तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अवस्था में परिवर्तन करना सीखेंगे। कहने का मतलब अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है, हमें पता है हमारे पास तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। तो एक अवस्था होती है ठोस, दूसरी की अवस्था होती है द्रव, एक होती है गैस। भौतिक अवस्था के आधार, अवस्था कुछ नहीं है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, वही क्या होती है? अवस्था। तो ऐसे दो और होती है जिसके बारे में हमें नहीं जाना, हमें किसके बारे में पढ़ना? ठोस, द्रव, गैस की। अब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में पदार्थ को ले जाना ही क्या कहलाता है? अवस्था में परिवर्तन। जैसे देखिए, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और द्रव का गैस में भी परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन होगा, क्योंकि द्रव से गैस, और गैस का द्रव में, और द्रव का गैस में, गैस द्रव का ठोस में। उसी प्रकार ठोस का सीधे आप गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, और गैस को सीधे आप ठोस में परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो यही क्या होता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। और भौतिक अवस्था में परिवर्तन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो यह टेम्परेचर होता है, और एक होता है दाब। कहने का मतलब एक होता है तापमान, एक होता है दाब, एक होता है प्रेशर, एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर। जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से आप भी किसी भी भौतिक राशि की किसी भी मतलब की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब तीन ही प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो चेंज इन स्टेट मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं किसकी मदद से? टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से। तो चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो जैसे अगर आपके पास क्या है, कोई ठोस है, कोई भी ठोस है, और फिर एक क्या है? द्रव है और गैस है। तो क्या होगा? अगर ठोस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो किस में परिवर्तित होगा? द्रव में। ठोस का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये लाइन बता रहा है कि अगर ठोस को आप दे रहे हैं का तापमान का मतलब हीट दे रहे हैं, तो किस में बदलेगा? चेंज होगा द्रव में। कैसे? जैसे आपके पास अगर मान लेते हैं बर्फ है, तो बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। अगर आइस पीस है तो क्या होता है? ठोस होता है। और उसको क्या किया जाए? अगर थोड़ा से क्या किया जाए? गर्म किया जाए। हमें पता है ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। अगर उसको गर्म किया जाए, और गर्म किया जाएगा तो किस में बदलेगा? द्रव में, और द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन बर्फ को थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में। और लेकिन इसको थोड़ा सा और परिवर्तित मतलब थोड़ा सा और गर्म करें तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। तो कहने का मतलब तापमान जो होता है अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर देखिए, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए क्या दिए? हीट दिए हैं। हीट का मतलब होता है उष्मा, यहाँ पर भी दिए हैं तापमान। उसी प्रकार द्रव को गैस में परिवर्तित करने मतलब वाष्प। वाष्प एक प्रकार की गैस ही होती है। और द्रव का, और गैस और वाष्प में इतना ही अंतर है कि गैस जो होती है, गैस और द्रव में अंतर देखिए क्या होता है। गैस हर एक तापमान पर गैस ही रहती है, लेकिन अब जो कि वाष्प होता है, वाष्प कोई भी पदार्थ वाष्प तभी परिवर्तित हो सकता है जब एक निश्चित तापमान उसे मिले। कहने मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे ही वो वाष्प में परिवर्तित होता है। जबकि गैस, जैसे अब ऑक्सीजन है तो क्या होता है? ठंडी में ऑक्सीजन द्रव में परिवर्तित हो जाती है? नहीं, वो क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर पे वो गैस ही रहती है। सामान्यतः हर एक टेम्परेचर पे भी गैस ही रहती है, लेकिन वाष्प टेम्परेचर के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। तो यही होता है कि जो भी है नॉर्मल टेम्परेचर पे, या फिर जो टेम्परेचर बदले या फिर ना बदले, तब भी वो क्या रहता है? गैस ही रहता है, उसे गैस कहते हैं। जबकि एक निश्चित ताप पर जो गैस के फॉर्म में रहता है उन्हें क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। तो द्रव को भी अगर हीट प्रोवाइड किए तो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। कहने का मतलब वाष्प में। जैसे अगर हम बात करें, पानी क्या होता है? वाष्प ही होता है। मतलब पानी के जल गैस क्या होते हैं? वाष्प ही होते हैं, जब वो मतलब कि वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर जल मतलब ठोस पदार्थ है, इसको अगर आप गर्म करते हैं, फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो द्रव में परिवर्तित होता है। तो आप द्रव को भी गर्म करते तो किस में परिवर्तित हो जाता है? किसमें? वाष्प में। तो कहने का मतलब देखिए, ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं किसकी हेल्प से? हीट के। और द्रव को किसमें? गैस में, वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं किसकी सहायता से? हीट। तो हीट एक क्या है? बहुत ही मतलब कि एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छी भौतिक राशि है, जिसकी मदद से आप भैया किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। और भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या था? ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में परिवर्तित किए किसकी मदद से? हीट की मदद से। उसी प्रकार टेम्परेचर क्या करता है?
टेम्परेचर कहने का मतलब दाब क्या करता है, दाब की मदद से भी हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जो मतलब कि एलपीजी होता है वो कैसा होता है, हम कहते हैं गैस है, लेकिन वो एक्चुअल में वो गैस के फॉर्म में रहता है ना, किसके फॉर्म में रहता है, द्रव के फॉर्म में ना। जब उसको आप थोड़ा सा चेक करेंगे, हिलाएंगे तो आप देखेंगे वो कैसे जैसे पानी की तरह आवाज उसमें से आएगा। तो इसका मतलब वो किस फॉर्म में, द्रव में। तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, गैस। अभी इस चीज को समझते हैं क्या होता है, जमना, गलना, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, क्वथनांक, वाष्पन, ये सब क्या होता है समझते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए तो उसको बताते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास गैस है। आप जानते हैं गैस के जो पार्टिकल होते हैं मतलब कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। अब इन्हीं पे क्या किया जाए, थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया जाए, और अगर इन पर प्रेशर लगाया जाएगा तो ये जो कण थे क्या आ जाएंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे। जब ये कण पास पास आ जाएंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएंगे, द्रव के फॉर्म में। ये क्या है, गैस है। जब इस पर टेम्परेचर मतलब प्रेशर लगा, इसे हम बोल सकते हैं पंप। पंप की मदद से इसमें जब प्रदूषण लगा तो किस में चेंज हो गया, द्रव में। क्योंकि देखिए जो पार्टिकल है जब पास पास आ जाते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, द्रव में। अब अगर टेम्परेचर मतलब कि जो प्रेशर है और ज़्यादा बढ़ा दिए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। तो इसका मतलब कि दाब से भी आप यह पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब समझते हैं क्या होता है ठोस, द्रव, गैस। क्या मतलब कि यहाँ पर देखते हैं किसे कहते हैं, जमना, गलना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, क्वथन और संघनन ना। अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं ठोस। अगर कोई ठोस है और द्रव में परिवर्तित होगा तो उसको क्या कहते हैं, गलना। जैसे गलन कहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम बर्फ लेते हैं तो देखिए क्या होता है, जब बर्फ लेते हैं तो कहते हैं भाई जल्दी जल्दी लेकर आओ, दे दो भाई को, दे दो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। गलने का मतलब वो तो क्या होता है, बर्फ ठोस होता है ना, और ठोस से किस में बदल रहा है, पानी में। इसलिए पानी के रूप में क्या हो जाए, मतलब कहने का मतलब का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन। ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन। तो जैसे कोई बर्फ होता है, इधर देख लीजिए, बर्फ होता है तो बर्फ को क्या किया जाता है, जब भी फ्रिज से बाहर निकाला जाता है तो किस में परिवर्तित होने लगता है, द्रव में। तो नहीं कहते गल रहा है, क्या हो रहा है, गल रहा है। और गल रहा है तो गलने का मतलब वो किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में परिवर्तन। देखिए तीर बना इधर, मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलना, या फिर इस गुण को गलन बोला जाता है ना। तो मेल्टिंग भी कह सकते हैं। और देखिए द्रव का ठोस में परिवर्तन, मतलब द्रव है कोई ठोस में परिवर्तित, इसे बोला जाता है जमना। इसे फ्रीजिंग बोला जाता है। फ्रीज में जब किसी चीज द्रव को रखा जाता है तो किस में परिवर्तित होता है, ठोस में ना। जैसे अगर वाटर को रख दिया जाए किस में, फ्रीज में रखा जाता है तो किस में परिवर्तित होता है, ठोस। और उसी क्रिया को बोला जाता है जमना, जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। उसी प्रकार देखिए द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्वथन, जिसे उबलना भी कह सकते हैं और वाष्पन भी कह सकते हैं ना। उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। उबलता कोई चीज तभी है जब किसमें, जब द्रव से किसमें बदलता है, गैस में। तो उसे क्या बोला जाता है, वाष्पन, या फिर बोले क्वथन। और देखिए गैस से अगर द्रव में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को बोला जाता है संघनन। गैस से द्रव में परिवर्तन होना, इस क्रिया को बोला जाता है संघनन। और संघनन को देखो कैसे हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, एक भैया टोपा है। क्या है, टोपा। टोपा का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें चावल ओवल बनाया जाता है। तो ये टोपा, ये कैसा टोपा बन रहा है, तो इसको देखिए भाई ऐसे मान लेते हैं टोपा है, और इसमें क्या भरा है, पानी। तो पहले पानी को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तब उसमें चावल डाला जाता है। मान लेते हैं इस पर से क्या लगा है, ढक्कन, मतलब कैप लगा है। तो ढक्कन लगा है तो इस पर क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से जल वाष्प उड़ के जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, प्लेट के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। तो अच्छा आप देखिए ये क्या था, गैस के रूप में था ना, कहने का मतलब यहाँ से उड़ के गया हो तो गैस के रूप में गया, वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर गया होगा, और यहाँ पर प्लेट के संपर्क में आया। और प्लेट क्या होता है, ठंडा। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ, हमें पता है गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। तो यहाँ पर जब गया मतलब कि प्लेट के संपर्क में आया तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो वही कहते हैं गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। तो आप देखते होंगे जब भी कहीं चावल बनता है या फिर कुछ भी बनता है, दाल ही बनती है, तो उसके नीचे क्या हो जाता है, प्लेट के नीचे पानी जम जाता है। किसके कारण, संघनन के कारण। कहने का मतलब गैस का द्रव में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संघनन। अब उसी प्रकार देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ठोस का सीधे गैस के रूप में, परिवर्तन क्या कहलाता है,
ऊर्ध्वपातन। ऐसा नहीं प्रत्येक पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो ठोस रहते हैं, सीधा गर्म मतलब कि उसको हीट प्रोवाइड करें, गर्म करें तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ ही पदार्थ में होता है, जिस पदार्थ में ऐसा होता है उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोला जाता है। ऐसे में कुछ पदार्थ आते हैं जैसे कपूर। कपूर क्या होता है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। जैसे हो गया कपूर, कपूर को भैया क्या है? एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कपूर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इन्हें देखिए, जब आप इनको जलाए, कपूर को जलाया जाता है तो ऐसा नहीं पहले द्रव के रूप में परिवर्तित होता है, उस किसमें सीधा वो गैस के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसा ही एक बार ऐसा हुआ कि कहने का मतलब हम क्या रखे थे, अब भैया कागज में लपेट के कपूर को रखे थे, तो मतलब 2-4-10 दिन बाद गए और गर्मी चल ही रहा था, और गर्मी चल रहा था, जब गए उसमें से कागज को खोल रहे हैं तो कागज अच्छे से बंद है, जब खोल के देख रहे हैं तो उसमें कपूर है ही नहीं। तो हमें समझ में ही नहीं आया, तो कपूर तो मतलब कि पैकेट तो उसी तरह बंद है, लेकिन कपूर गायब कहाँ हो गया। लेकिन जब हम इसको एक बार लोगों मतलब कि दोस्तों मतलब बच्चों को जो पढ़ाने लगे तो हमें पता चला कि भाई अच्छा हाँ, सब्लिमेशन के कारण वो किस में चेंज हो गया था, द्रव मतलब कि गैस में परिवर्तित होकर उड़ गया था। तो वहाँ पर हमें पता चला कि किस कारण हमें मतलब कि उस कागज से वो मतलब कि कपूर गायब हो गई थी। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा ऊर्ध्वपातन क्या होता है। उसी प्रकार समझिए क्या होता है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है क्या? गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना। गैस से सीधे ठोस क्या होता है? जैसे कि क्या होता है, आप देखते होंगे जैसे क्या होता है गैस का ठोस में परिवर्तित होना, जैसे कि बर्फ जैसे बारिश होती है तो कभी कभी बर्फ पड़ता है, तो ऐसा नहीं कहते सब कहते बर्फ पड़ रहा है, तो किसके रूप में गया? पानी गया होगा। कहने का मतलब हमें पता है जो जल वाष्प के रूप में जाता है ऊपर, बादल बनाता है, तो क्या होती है? बारिश होती है। तो किस फॉर्म में गया होगा? अब हमारे कुएं तालाब से गया होगा पानी, किसके रूप में? वाष्प के रूप में। जब यहाँ पर गया होगा ठंडा होगा वो इतना ठंडा हो जाता है 0 डिग्री से कम, क्योंकि किसी मतलब जल को भैया बर्फ के रूप में परिवर्तित होना, नीचे 0 डिग्री नीचे जाएगा तभी परिवर्तित होगा। तो 0 डिग्री नीचे गया तो कहने का मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे हुआ तो क्या हुआ? वो जो वाष्प था सीधे किस में परिवर्तित हो गया? बर्फ में, और बर्फ बन के वही नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं बर्फ है। तो उसी को क्या बोला जाता है? निक्षेपण। मतलब गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निक्षेपण। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, कहने का मतलब थोड़ा भी आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।